नमस्कार, मैं जी सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे परिवार, प्यारे प्लेटफॉर्म बिहार एकेडमी पे। माय डियर लवली स्टूडेंट, बिहार पैरामेडिकल पीएम और पीएमएम का एग्जाम समाप्त होने के बाद अब बच्चों के द्वारा लगातार ये कहना है कि सर एएनएम सीएनएम में टोटल सीटों की संख्या कितनी है। हमने 30 क्वेश्चन सही किया, 25 क्वेश्चन सही किया, 40 क्वेश्चन सही किया, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सही किया। क्या हमें कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई कोर्स मिलेगा? सो माय डियर लवली स्टूडेंट, फाइनली आप लोग हमसे परिचित हो, बहुत अच्छे से परिचित हो, और 1 जून को जो एग्जाम हुआ ना उसमें और भी अच्छे तरीके से जो है ना आप लोग परिचित हो गए होंगे, है ना। तो भाई मैं अजय सर जी के टीचर्स आप लोगों को भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिस तरीके का कंटेंट दिया, जिस तरीके का क्वेश्चंस दिया, आप लोगों ने एकदम तहलका मचाकर भाई आए, तो काफी अच्छा लगा। इसके लिए जो है ना भाई आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। सो आइए आज की इस वीडियो में हम कटअप के बारे में जानने वाले हैं और एएनएम जेएनएम में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं उसको बारीकी से देखेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार हैं, तो सभी लोग जरूर जुड़ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो है ना वो आपके तक पहुंच सके। सो माय डियर लवली स्टूडेंट, आइए कटअप क्या रहेगी है ना इसके बारे में हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे बच्चों बिहार में, ठीक है। पहले तो हम बात करेंगे कि बिहार में एएनएम और जीएनएम में टोटल सरकारी जो सीटें हैं वो कितनी है ना। सो माय डियर यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे ना कि भाई जो है ना एएनएम में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कितनी हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एएनएम यदि हम बात करें तो 570 सीटें हैं। ओके, ठीक है, सॉरी 570 नहीं, 5070 सीटें हैं। ओके, उसके बाद हम जेएनएम की बात करेंगे। सो आप लोग याद रखोगे कि इसमें टोटल जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटों की संख्या है माय डियर वो कितनी है? 1778 है, 1778 है माय डियर लवली स्टूडेंट। ये आपका एनएम और जीएनएम में सरकारी सीटों की संख्या है, यानी सरकारी कॉलेजेस में जो भी सीटें हैं इस प्रकार से। अब आइए सवाल ये है कि क्या सर बिहार पैरामेडिकल का हम लोगों ने एग्जाम दिया, क्या इतनी सीटें हैं, क्या इसमें से हमारा जो है ना भाई कोई ना कोई एक सीट मिल पाएगा इस कोर्स में? हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सही किया, इतना जो है ना क्वेश्चन को करेक्ट किया, रिजल्ट कब तक आएगी इसके बारे में भी पता है। इस सब चीजों के बारे में हम बारीकी से बात करेंगे। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। और आइए देखते हैं बारीकी से वन बाय वन। दोस्तों बिहार पैरामेडिकल कटअप के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। बिहार पैरामेडिकल 2025 कटअप के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, तो आप लोग याद रखोगे, है ना। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईबीसी ईडब्ल्यूएस से आप लोग यदि भाई इस है ना कास्ट कैटेगरी से आते हो, बहुत बड़ा मैटर करता है भाई कास्ट कैटेगरी। यदि आपका 30 35 32 38 भी क्वेश्चन सही है तो कास्ट कैटेगरी के थ्रू भाई सीटें मिल जाती हैं। काफी सालों का एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये सभी तमाम चीजें आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखेंगे यूआर बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना भाई, जीएनएम यदि आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आप लोगों को 45 से 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एएनएम की बात करेंगे तो एएनएम के लिए आप लोग ध्यान रखना कि 38 से 45 क्वेश्चन इस कैटेगरी वाले बच्चों का सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो आप लोग ध्यान रखोगे भाई इसके लिए जीएनएम जो बच्चे चाहे जो है ना चाहेंगे करने के लिए, उनके लिए भाई 38 से 42 क्वेश्चन सही होने चाहिए और एएनएम के लिए 35 से 40 क्वेश्चन। अब सवाल ये है कि क्या सर हम बॉय हैं, क्या हम इतना क्वेश्चन सही किया हमें कॉलेज मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे जीएनएम की बात करेंगे, है ना। हाँ, बहुत ही बारीकी से आप लोगों को ये सभी तमाम चीजें हम बता दे रहे हैं, फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। जीएनएम की बात करें, है ना, या एएनएम की बात करें, ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सीटें, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में बॉय के लिए कोई सीटें नहीं है ना, ओनली गर्ल्स के लिए ये सीटें हैं, ठीक है, ओनली गर्ल्स के लिए ये सीटें अवेलेबल है। कहाँ? तो गवर्नमेंट कॉलेज में। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी अब वैसे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो कोर्सेज गर्ल्स और बॉय दोनों कर सकते हैं। सो माय डियर लवली स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बॉय और गर्ल्स की बात यहाँ पे यदि हम करें तो याद रखोगे ये दोनों लोग कर सकते हैं, चाहे वो फार्मेसी की बात करें, लैब टेक्नीशियन की बात करें, ओटी असिस्टेंट की बात करें, ये जितने भी कोर्सेज हैं, है ना, इसके लिए आप लोगों को 45 से 55, 40 से 55 और 40 से जो है ना भाई 55 आप लोगों को क्वेश्चन आपका यदि सही है तो बिल्कुल आप लोगों को कॉलेजेस मिल जाएगा, कोर्सेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बॉय गर्ल्स में और भी काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे, है ना भाई, एक्सरे, है ना, ऑप्थेल्मिक, रेडियोलॉजी, सैनिटरी इंस्पेक्टर या बच्चों फिजियोथेरेपी जैसे जो कोर्सेज हो जाते हैं उसमें गर्ल्स और बॉय बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए 38 से 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। उम्मीद करते हैं बच्चों जिस तरीके का एग्जाम भाई जो है ना बिहार पैरामेडिकल 2025 में कंडक्ट करवाया गया उस तरीके से आप लोगों की जो स्कोर है ना भाई, यानी आप लोग जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना बिल्कुल इसे तो ये भी आप लोग करके आए होंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट डायरेक्ट जो क्वेश्चन जीके में पूछे गए हैं ना 14 से 15 16 क्वेश्चन तक जो है ना भाई पूछ दिए गए हैं, सब मैं पढ़ाया, लाइव प्रूफ भी आपको स्टडी विद रितेश प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया। भाई रितेश सर ने जो पढ़ाया फिजिक्स डायरेक्ट 6 जो है ना क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए,
मैथ की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, बच्चों सभी लाइव प्रूफ आपको दिखाया गया है ना। तो भाई इतना तो हम आपसे जो है ना उम्मीद रखेंगे कि आप लोग तो जो है ना भाई इसके अंदर में आप लोग नहीं होगे, है ना। यानी कोई का ऐसा तो नहीं होगा ना कि 35 क्वेश्चन सही किया होगा, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ऐसा तो किसी का नहीं होगा, है ना। इतना तो एक्सपेक्ट आप लोगों से हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए बात करेंगे। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो याद रखेंगे जीएनएम के लिए 38 से 42 क्वेश्चन सही होने चाहिए, एएनएम के लिए 35 से 40, बाकी कोर्सेज के लिए भाई 33 से 40 क्वेश्चंस। किस कैटेगरी में? तो जो बच्चे एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। अब देखो बच्चों अक्सर देखा गया है ना कि जो भी रिजल्ट आती है तो उसमें ओपन रैंक, वुमेन रैंक, ये सब जो है ना मेंशन रहता है। तो बोर्ड क्या करता है ना कि काफी जो है ना कॉलेजेस प्रोवाइड करता है बच्चों को, काफी कॉलेजेस जो देता है ना तो वो ओपन रैंक के थ्रू देता है। काफी स्टूडेंट ऐसे भी मिलते हैं जिनको कैटेगरी से जो है ना भाई सीटें मिल जाती है। अब देखिए जैसे कि हम बात करेंगे, चलिए वो चीज के बारे में हम आगे बता देते हैं, है ना भाई। ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक, है ना। पहले देखिए ओपन रैंक से हम बताना चाहेंगे, है ना। आप लोगों को मैं एक स्लिप भी दिखा दूंगा कि ओपन रैंक कहां पे लिखा हुआ रहता है, कैटेगरी रैंक कहां पे लिखा हुआ रहता है, और इन दोनों कैटेगरी के माध्यम से बच्चों को सीटें मिलती है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। देखिए यहाँ पे सर पीएम ओपन रैंक की बात करें और किस कोर्स के लिए? जीएनएम कोर्स के लिए। यदि आप जीएनएम आपको चाहिए तो डीक्यू कैटेगरी से आते हो तो 200, यूआर से 4000, बीसी से 800 और ईबीसी से 1200, एससी से 1000 और एसटी से 60 और ईडब्ल्यूएस से 50 जो है ना आपके ओपन रैंक होने चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में भाई जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। ओके, अब सवाल ये है कि गुरुजी हमारा यूआर ओपन रैंक कितना है लेकिन हमारा जो है ना ठीक है कैटेगरी में जो है ना कम है, तो भाई कैटेगरी के थ्रू भी सीटें मिलती है, ठीक है। यदि कैटेगरी की बात करें ना तो भाई कैटेगरी के भी थ्रू जो है ना भाई गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो सीट्स है ना वो मिलती है। ओके, अब ऐसा देखा गया है ना कि एक बच्ची का तो लगभग जो है ना 10,000 12,000 के आसपास रैंक रहा, लेकिन उनका कैटेगरी में, ठीक है, यानी जो उनका कास्ट कैटेगरी है उसमें जो उनका रैंक रहा वो लगभग आपका 4,000 5,000 के आसपास रहा। तो उस तरीके के भी स्टूडेंट को सीटें बच्चों मिलती है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल जो है ना भाई डिप्रेस नहीं होनी है। ओके, आप लोग ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अब एएनएम कोर्स की हम बात करेंगे, सब चीज आपको गाइड जो है ना किया जाएगा, है ना। आप लोग जो है ना भाई सब चीज आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बच्चों जिस तरीके से मैंने और सभी तमाम टीचर्स ने आपको गाइड किया है ना, तभी तो आप लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया है ना। आप लोगों का जो फीडबैक रहा बहुत अच्छा रहा, ये देखकर जो है ना दिल खुश हो गया, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब एएनएम कोर्स के लिए हम बात करना चाहेंगे तो एएनएम कोर्स में याद रखोगे डीक्यू से 950, यूआर से बच्चों 10,000 प्लस, यानी कहने का मतलब बच्चों 13,000 के आसपास तक वाले बच्चों को सीटें मिली है, ठीक है। पीएम ओपन रैंक में एएनएम कोर्स बीसी में 2500 होने चाहिए, है ना। ईबीसी में 3200, एससी में जो है आपका 2800, ठीक है, हाँ। और एसटी में 200 और ईडब्ल्यूएस में 2800 के आसपास यदि रैंक आपका है तो बिल्कुल आपको एएनएम कोर्स इजीली मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो ये अपडेट रहा कुछ इस तरीके से। और हम लोग ध्यान रखेंगे कैटेगरी के थ्रू आपको मैं एक और वीडियो जो है ना लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैटेगरी के थ्रू कितने बच्चों को जो है ना सीटें मिली है, ठीक है। उसका यूआर में रैंक बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन भाई बोर्ड ने क्या किया ये बोर्ड डिसाइड करता है, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से करवानी होती है, जो कि स्टडी विद रितेश आपको बहुत ही बारीकी से भाई काउंसलिंग करने का जो है ना एक सुनहरा ऑफर, सुनहरा जो है ना अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहेगा, है ना। काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं, साइबर कैफे वाला गलती कर देता है, तो हम लोगों को अभी जो है ना बिल्कुल परेशान नहीं होना है। स्टडी विद रितेश पे बहुत ही जल्दी वीडियो जो है ना आने वाली है। ओके, सो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यदि आप नई चैनल है आप लोग जरूर इसे जुड़ जाएं। ओके, और यहाँ पे देखिए बच्चे के द्वारा लगातार ये भी सवाल है ना कि सर हम लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो माय डियर लवली स्टूडेंट याद रखेंगे कई सालों की जो है ना भाई डाटा की हम बात करें, ठीक है, या 2024 की डाटा की हम बात कर लें, भाई बोर्ड क्या करता है ना लगभग 20 से 25 दिन के आसपास जो है ना रिजल्ट, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, आईटीआई का हो, है ना, या पैरामेडिकल का हो, पीएमएम का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, 20 से 25 दिन में रिजल्ट क्लियर कर देता है। तो भाई आप लोगों का जुलाई तक जो है ना, यानी अभी जून चल रहा है ना, तो जून के एंड तक देखिए आप लोगों का रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही पब्लिश होगा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।